नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मिजाज अवध में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निखिल श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद माना गांव आए हैं और माना गांव वह स्थान है, यहाँ पे गणेश जी ने एक गुफा में बैठकर महाभारत की रचना करी और यह व्यास जी का स्थान है। यहाँ व्यास का आश्रम हुआ करता था। तो ब्रह्मा जी के कहने पे व्यास जी ने इतने सारे पुराण लिखे। 18 पुराण लिखने के बाद उनका मन नहीं भरा, तो ब्रह्मा जी की जानकारी के अनुसार कि ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि महापुराण लिखो, ऐसा लिखो कि जो दुनिया में जाना जाए। तो उन्होंने महाभारत महापुराण की रचना करी इसी स्थान। व्यास जी यहाँ पर महाभारत बोलते थे और गणेश जी लिखते थे। और कहा जाता है, मान्यता यह है, यहीं से व्यास जी के कहने पर पांचों पांडव सशरीर स्वर्ग के लिए गए। स्वर्ग का रास्ता सरस्वती नदी के उद्गम के पास से ही जाता है। दोस्तों, व्यास पोथी व्यास गुफा नामक यह स्थान बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर उत्तराखंड के माणा गांव में स्थित है। यहीं पर महाभारत के रचनाकार महर्षि व्यास जी की गुफा है। इसके समीप ही गणेश गुफा है। मान्यता यह है कि इस गुफा में व्यास जी ने महाभारत को मौखिक रूप से कहा और गणेश जी ने गणेश गुफा में बैठकर यह महाभारत कथा अपने हाथों से लिखी। यह वह स्थान है जो कि अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम तट पर मौजूद है, जिसे केशव प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। जब भी कोई नया कार्य शुरू किया जाता है तब प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का स्मरण किया जाता है। वेद व्यास जी ने जब महाभारत महाकाव्य की रचना शुरू की तब उन्होंने न सिर्फ गणेश जी का स्मरण किया बल्कि गणेश जी को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि महाभारत खुद गणेश जी अपने हाथों से लिखें। तब गणेश जी ने कहा कि मैं महाभारत तो लिख दूंगा, लेकिन लगातार आपको कथा बताते रहना होगा, अन्यथा आपकी कथा तो रुक ही जाएगी और मेरी लेखनी भी बंद हो जाएगी। मैं लेखन का कार्य भी छोड़ दूंगा, फिर आपकी कथा पूर्ण हो या अधूरी। अब व्यास जी ने भी एक शर्त रख दी और कहा, जब तक किसी शब्द का अर्थ अच्छे से समझ में नहीं आता और उसको सुलझा नहीं लिया जाता तब तक आप आगे की कथा नहीं लिखेंगे। इसके लिए गणेश जी मान गए और एक पहेली व्यास जी गणेश जी को देते थे, जिसको सुलझाने में गणेश जी जितना भी टाइम लेते थे उसके आगे की कथा व्यास जी उतनी देर में सोच लेते थे। इस तरीके से महाकाव्य महाभारत की रचना हुई। दोस्तों, वेद व्यास जी के द्वारा लिखे गए 18 पुराण, जिनमें से ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण, लिंग पुराण, भविष्य पुराण, इन सारे पुराणों की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने यहीं पर व्यास गुफा में ही बैठकर करी। जिस समय महाभारत की रचना हो रही थी तब यहाँ पर सरस्वती नदी का वेग बहुत ज़्यादा तेज़ था और ऋषियों द्वारा कई बार अनुरोध किया गया कि महाभारत पुराण की रचना हो रही है और आप अपना वेग थोड़ा कम कर लें, लेकिन सरस्वती नहीं मानी। इसलिए गणेश जी ने श्राप दिया कि इसके आगे तुम नहीं जा पाओगी और यहीं से उद्गम हुआ। थोड़ी दूर पे जाकर अलकनंदा में
मिल जाती हैं, जो कि केशव प्रयाग के नाम से जाना जाता। यह अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम होता है। दोस्तों, हम इस समय वेद व्यास गुफा में पहुंच चुके हैं। आप हमारे सामने देख रहे हैं यह व्यास पोथी। ये पर्वत देखिए, जैसे कुछ पुरानी किताबें रखी हों एक के ऊपर। कहा जाता है व्यास जी ने यहाँ पर जितने भी ग्रंथ व्यास जी ने लिखा वह पत्थर में परिवर्तित हो गए, जिनको आप देख रहे हैं। यह स्थान बहुत ही अलौकिक और दिव्य स्थान है। यहाँ पर इतने सारे ग्रंथ लिखे गए, 18 पुराण, 4 वेद और ना जाने कितने महाकाव्य लिखे गए, जिनका हम आज भी अध्ययन करते हैं। शायद हम में से सारे लोग इनके पूरे नाम भी नहीं जानते होंगे। और यह इतना प्राचीन स्थान है व्यास जी का। अभी मैं आपको अंदर ले चलूँगा। यह देखिए शिलालेख आप देख रहे हैं, और यह कितना सुगम दृश्य है, कितना अच्छा स्थान है, प्राचीन है, पौराणिक है, धार्मिक है। और हिंदू मान्यता के अनुसार यह सतयुग और द्वापर त्रेता का स्थान है। यहाँ पर बहुत ही कुछ देखने को मिलता है, और जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, जिसका हम उल्लेख नहीं कर सकते। और अभी हम आपको व्यास गुफा के अंदर ले चलेंगे, जहाँ पर व्यास जी रहा करते थे। और जहाँ पर ये देखिए व्यास गुफा है, अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। ये दर्शन करिए व्यास जी की, बोलिए व्यास भगवान की जय। ये व्यास जी की गुफा है, व्यास जी की मूर्ति लगाई गई है, और पंडित जी बैठे यहाँ पर इनके बारे में बता रहे हैं। यह बहुत ही पौराणिक माता सत्यवती और महर्षि पराशर पुत्र व्यास जी का यह स्थान है, जिसके हम दर्शन कर रहे हैं। कितना सुगम स्थान यह देखने को मिल रहा है। बहुत ही प्राचीन स्थान है, जिसके हम दर्शन कर रहे हैं। एक बार हम वेद व्यास जी की जयकारा के साथ उनको नमन करना चाहता हूँ। यहीं से वेद व्यास जी हस्तिनापुर का संचालन भी किया करते थे और सलाह दिया करते थे। जब भी कोई हस्तिनापुर में संकट आता, तभी गंगा पुत्र भीष्म यहाँ सलाह लेने आया करते थे। और महाभारत के पश्चात समस्त कौरव वंश और यदुवंश के समाप्ति के बाद पांचों पांडव इसी स्थान पर आए और महर्षि वेद व्यास जी से मुलाकात करी। तब वेद व्यास जी ने उनको सलाह दी कि अब उनको सशरीर स्वर्ग को जाना चाहिए, और इसी स्थान से पांचों पांडव स्वर्गारोही गए, जो कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है, जो कि सरस्वती नदी को पार करने के बाद स्वर्ग का रास्ता जाता है। अब यहाँ माणा गांव के बाहर एक गेट बनाया गया है। उस गेट को पार करने के बाद स्वर्ग का रास्ता जाता है। कुछ ही दूरी पर द्रौपदी ने अपने प्राण त्यागे थे, और यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर वसुधारा है, जहाँ पर बताया जाता कि नकुल ने प्राण त्यागे। इसी तरह से पांचों पांडव ने स्वर्ग जाने का मार्ग तय किया, और एक एक करके सब प्राण त्यागते गए। सतोपंथ में भीम ने अपने प्राण त्यागे। तब आगे धर्मराज युधिष्ठिर सशरीर अपने कुत्ते के साथ स्वर्ग तक गए। यह भारत की प्रथम चाय की दुकान देख रहे हैं, और इस पे झंडा लगा हुआ है। देखिए कितना अच्छा सुंदर सा व्यू आ रहा है। नीचे अलकनंदा और सरस्वती का संगम, और चारों तरफ
बर्फ़ से ढके पहाड़, ये देखिए कितना सुंदर व्यू, मनोहारी दृश्य जो मन को मोहने वाला यह स्थान, स्वर्गारोही को जाता यह स्थान बहुत ही मन को मोह रहा है। ये देखिए कितने सुंदर पहाड़ जिन पे बर्फ़ है। अब इस समय तो बर्फ़ बहुत कम है, इसके पहले बताया जाता है कि अक्टूबर नवंबर में यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है, जो कि अप्रैल महीने तक बर्फ़ यहाँ जमी रहती है। मैं यहाँ मई के महीने आ सका, मुझे शायद इसका सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। दोस्तों, व्यास जी के दर्शन करने के पश्चात अब मैं यहाँ से भीम पुल जाऊँगा, जहाँ से माता सरस्वती नदी का उद्गम हुआ है। मैं वहाँ माता सरस्वती का दर्शन करूँगा। फिर उसके बाद कुछ दूर स्वर्ग के रास्ते पर भी चलूँगा, जिस रास्ते से पांचों पांडव स्वर्ग गए हैं, उस रास्ते पे मैं कुछ दूरी चलूँगा। जितना चल सकता हूँ वह स्थान भी आपको दिखाऊंगा, जहाँ पे त्रिपुर सुंदरी द्रौपदी जी ने अपने प्राण त्यागे। उस मंदिर में मैं लेके चलूँगा, आपको दर्शन कराऊंगा और जितना भी हो सकेगा उतना आपको यहाँ पे दर्शन कराऊंगा। यह बहुत ही पौराणिक, आध्यात्मिक और धार्मिक स्थान है। यह सतयुग का स्थान है, त्रेता का स्थान है, द्वापर का स्थान है और कलयुग का स्थान है। यह चारों युगों में यहाँ पे लीलाएं हुई हैं। चारों युगों में यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है। यहीं से स्वर्ग जाने का मार्ग है। यहीं पे हमारे बद्री विशाल जी का निवास स्थान है। यहीं पे भोले बाबा का निवास स्थान है। यह बहुत ही प्राकृतिक, पौराणिक और मनोहारी स्थान है। यहाँ निहारते रहना, देखते रहना, इतना मन को सुकून पहुँचाने वाला वह स्थान है कि शायद मैं खुद स्वर्ग लोक में मौजूद हूँ।